बिलाखिर मज़ाहमत तर्क करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में डिजिटल करेंसी को कानूनी हैसियत देने पर आमादगी जाहिर कर दी है, जिसके बाद इस पर लगी पाबंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा। ये फैसला भी किया गया है कि स्टेट बैंक अब डिजिटल करेंसी जारी करेगा और क्रिप्टो करेंसी के कानूनी लेन देन की इजाज़त होगी। वर्चुअल असासा जात के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे और वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज कायम की जाएगी, जिसके जरिए डिजिटल करेंसी की खरीदो फरोख्त होगी। डिजिटल करेंसी के डिजिटल अकाउंट्स होंगे और आम करेंसी को डिजिटल करेंसी में मुंतकिल किया जा सकेगा। ये मुंतकिली करेंसी एक्सचेंज के जरिए होगी। ये इंकशाफात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम डिप्टी गवर्नर डॉक्टर इनायत हुसैन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए किए, जिसका इजलास पार्लियामेंट हाउस में सेनेटर मांडीवाला की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इस ब्रीफिंग के बाद सेनेट कमेटी ने वर्चुअल असासाजात बिल 2025 पर गौर किया और इसकी मंजूरी अगले इजलास में देने का फैसला किया। स्टेट बैंक के जराये के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से डिजिटल करेंसी को कानूनी करार देकर इस पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत देने के लिए वर्चुअल असिस्ट बिल के जरिए वर्चुअल असासाजात अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया है, जिसके तहत क्रिप्टो असासाजात की खरीदो फरोख्त को आलमी मयारात के मुताबिक रेगुलेट किया जाएगा। अथॉरिटी के क़याम से मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर गैर कानूनी माली सरगर्मियों को रोकने में मदद मिलेगी। वर्चुअल असासाजात बिल पर बहस के दौरान स्टेट बैंक के हुकाम ने आगाह किया कि कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाफिज होने के बाद डिजिटल करेंसी को कानूनी करार देकर इस पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में वर्चुअल बिल से मुतालिक स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि स्टेट बैंक कानून साजी के बाद डिजिटल करेंसी जारी करेगा और क्रिप्टो करेंसी की कानूनी लेन देन की इजाजत होगी। कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर सलीम मांडीवाला की जेर सदारत हुआ। इजलास को सेक्रेटरी कानून ने ब्रीफिंग में बताया कि वर्चुअल असासाजात के लिए सर्विस प्रोवाइडर को लाइसेंस जारी किए जाएंगे और वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज कायम की जाएगी, जिसके जरिए डिजिटल करेंसी की खरीदो फरोख्त होगी। डिजिटल करेंसी के डिजिटल अकाउंट्स होंगे और आम करेंसी को डिजिटल करेंसी में मुंतकिल किया जा सकेगा। ये मुंतकली करेंसी एक्सचेंज के जरिए होगी। वर्चुअल करेंसी की कानून साजी के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेगा। ताहम अरकान कमेटी ने खदशा जाहिर किया कि डिजिटल करेंसी के आने से पाकिस्तानी कमर्शियल बैंक बंद हो जाएंगे। याद रहे कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की 8वीं बड़ी मार्केट है और पाकिस्तानी शहरी तकरीबन 25 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी के मालिक बन चुके हैं। डिजिटल करेंसी के हवाले से सुस्त हुकूमती पॉलिसी साजी के बावजूद अवाम तेजी से इस नई मालियाती दुनिया को अपना रहे हैं। ताहम स्टेट बैंक ने भी डिजिटल करेंसी मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक कर लिया है। अब सिर्फ ये फैसला होना बाकी है कि डिजिटल असासों में सरमायाकारी के लिए स्टेट बैंक ने बिटकॉइन मॉडल को अपनाना है या एथेरियम मॉडल पर मामलात को आगे बढ़ाना है। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी के हवाले से बिटकॉइन और एथेरियम दोनों मॉडल चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान किस क्रिप्टो मॉडल को इख्तियार करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।